वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड ये जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल है। टाइटल थंबनेल देख के समझ ही गए होगे कि इस वाले वीडियो में हम जा रहे हैं चाइना। यस, वी आर गोइंग टू बीजिंग। बहुत एक्साइटेड हूँ। जैकेट पहन ली है मैंने, वो इसलिए पहनी है, बीजिंग में अभी टेम्परेचर हो रहा है -6। तो ये मोटी वाली जैकेट जो है मैंने मंगवा ली। हमारी फ़्लाइट है 10:40 पे, लेकिन वो हो गई है लेट, 11 बजे जाएगी। हम जाएंगे पहले हांगकांग। हांगकांग में 2 घंटे का हॉल्ट है। हांगकांग से 3.5 घंटे की फ़्लाइट और है, देन वील गो टू बीजिंग। कल पहुंचेंगे 12 बजे और यहाँ से निकलेंगे रात 11 बजे। एंड वी आर गोइंग बाय कैथे पैसिफिक। तो लास्ट वीडियोज़ आपने देखे मेरे हांगकांग के, लेकिन मैं गया था एमिरेट्स में, मैं गया एयर इंडिया में, लेकिन इस बार वी आर गोइंग बाय कैथे पैसिफिक। ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। तो मैं ना कुछ डॉलर्स लेकर आया था अपने साथ, US डॉलर्स और हांगकांग नहीं सिंगापुरियन डॉलर्स। मेरे को लगा मैं कुछ युआन करवा लूँगा एक्सचेंज। लगभग 2000 रुपये बनते थे वो डॉलर्स के। लेकिन एयरपोर्ट पे याद रखना, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो आपको कार्ड से देना पड़ेगा पैसा, और वो आपको कैश देंगे इन रिटर्न। तो मतलब डॉलर्स एक्सचेंज नहीं होते एयरपोर्ट पे, ये मुझे अभी मालूम चला। तो मैंने ईबिक्स कैश से कराया है एक्सचेंज, और मुझे लगभग 13 रुपये का एक युआन पड़ा है। लगभग 6800 रुपये मैंने दिए हैं विद GST, और मैंने लगभग 500 युआन लिए हैं, और मिनिमम 500 युआन आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि गाइस ये ट्रिप होने वाला है 13 दिन का, इसलिए कैश लगेगा काफ़ी ज़्यादा। और चाइना में प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी सारे ATMs नहीं चलते। मेरा कार्ड है वीज़ा का, तो इसलिए मैंने भैया ले लिया थोड़ा कैश। ये है कुछ चाइनीज़ युआन, ये है 100 युआन का नोट। लगभग 5 नोट लिए हैं मैंने, और ये कुछ डॉलर्स लाया था मैं अपने साथ। लगभग 15 USD लाया था और 7 सिंगापुरियन डॉलर्स लाया था, बट कन्वर्ट नहीं हो पाए, लेकिन चाइना जाके करा लेंगे। तो 6:40 के बाद जो है मेरी बोर्डिंग होगी शुरू, और चाइनीज़ वीज़ा के बारे में और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा आफ्टर इमिग्रेशन। मैंने DJI का माइक ले लिया है ऑलरेडी, क्योंकि भाई साउंड बहुत ज़रूरी चीज़ है और मेरे को लग रही थी रिक्वायरमेंट। तो अब जो आवाज़ सुनोगे आप, ये सुनोगे आप DJI माइक से। और ये माइक मुझे पड़ा लगभग अराउंड 30,000 रुपये का। आजकल ना ये रैपिंग सर्विस भी है दिल्ली एयरपोर्ट में, ये तो मैंने पहली बार देखी। मतलब चाहो तो घर से भी रैप करा के ला सकते हो, बट यहाँ पे भी करा सकते हो। यहाँ पे कराओगे तो 600 रुपये लगेगा। काउंटर्स खुल गए, और ये एमिरेट्स की लाइन देखो भाई साहब, 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। और सबसे पहले मैं ही घुसा हूँ चेक इन काउंटर्स पे। तो मिल गए भाई बोर्डिंग पास। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के बाद। इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी डन, और बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था। मैक्सिमम टाइम्स तो स्मूथ रहा है, बट कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, बट इस बार वेरी स्मूथ। आई वॉज वेरी क्लियर। और रिटर्न टिकट मैंने दिखाई। और हाँ, रिटर्न टिकट करवाना, तो कहीं भी जाते हो ना इंडिया के बाहर, रिटर्न टिकट ज़रूर रखा करो। मतलब डमी बनवा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। प्लान ऐसा ही करो कि वापस इंडिया आओ एंड देन बाहर कंट्री जाओ। इमिग्रेशन इज़ डन एज आई सेड। अब बात करते हैं वीज़ा। तो चाइनीज़ वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको मिलेगा स्टिकर वीज़ा। तो उसके लिए पहले आपको लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट। आप जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स लगभग सेम है, जैसे कि वो बैंक स्टेटमेंट होता है, उसके अलावा कवरिंग लेटर होता है, रिटर्न टिकट्स, होटल, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड। तो क्योंकि मैं हांगकांग भी गया था और वापस टाइम से आ भी गया था, तो उनके रिकॉर्ड में होगा कि भाई ये बंदा हांगकांग भी आया है और रिटर्न भी गया है। और एक और चीज़ है कि बैंक स्टेटमेंट में आपको मिनिमम 1.5 लाख शो करना पड़ेगा, मिनिमम है। ज़्यादा से ज़्यादा शो करोगे तो उतना अच्छा है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो यू विल गेट द वीज़ा ऑफ चाइना, बट अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो पक्का रिजेक्ट करेंगे। मतलब या तो 100% मिल जाएगा या तो फिर नहीं मिलेगा। वैसे तो ज़्यादातर केसेस में मिल जाता है। तो अगर आप चाइना जा रहे हो तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। पहली है VPN सर्विस ले लेना चाइना जाने से पहले। तो मैंने जो है ना साइबर गोस्ट का VPN इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक कुछ नहीं चलेगा। और वैसे भी VPN आपके पास हमेशा ही होना चाहिए। VPN क्या होता है ना, बेसिकली इनक्रिप्ट करता है, हैकर से बचाता है आपके फ़ोन को। और आपको ना आज मैं एक बहुत बड़ा हैक बताऊँगा। तो VPN के अगर आप VPN ऑन कर लो ना, और अगर आप फिर बुकिंग कर रहे हो तो बहुत फ़ायदा होता है। प्राइजेस बहुत चीप दिखाता है अगर आपने VPN ऑन किया है तो, क्योंकि आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। तो अब तो आजकल सभी को पता है कि VPN होता क्या है, राइट। तो जैसे अगर इंडिया में हो तो आप अपनी लोकेशन शो कर सकते हो कि आप US में हो। किसी वेबसाइट पर अगर आप सर्च करोगे कोई फ़्लाइट का प्राइस, तो आपको वो प्राइस दिखाएगा जो US सिटीज़न को दिखाएगा। बहुत सारे केसेस में बहुत सस्ता प्राइस मिल जाता है अगर VPN सर्विस, अगर VPN है आपके पास एक्टिव। उसके अलावा होटल्स भी जो होते हैं ना, वो भी बहुत चीप मिल जाते हैं कई बार। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ब्लॉक होती हैं, पर VPN में कोई इशू ही नहीं आता एंड आप सारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो साइबर गोस्ट VPN के मोर देन 35 मिलियन यूज़र्स हैं, बिलीव मी। और इंडिया में ना भाई सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपने अब तक इंस्टॉल नहीं किया है और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ परचेज़ कर लो। बहुत फ़ायदे में रहोगे, हैकर से बचोगे। और सबसे बेस्ट बात बताता हूँ, जैसे अगर आप Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स चलाते हो ना,
तो उसमें जो मूवीज़ इंडिया में अवेलेबल नहीं है और यूएस में अवेलेबल है, तो अगर आपके पास CyberGhost VPN है तो आप बहुत सारी मूवीज़ जो यूएस में अवेलेबल है आप वो एंजॉय कर सकते हो इंडिया में। तो 7 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो अगर आप 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और अगर आपकी भाई के लिंक से साइन अप करोगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो 84% डिस्काउंट मिलेगा आपको और 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हाँ, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके भाई सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो CyberGhost VPN का। जिसके पास ऑलरेडी है तो ट्राई द CyberGhost, बहुत बढ़िया है। तो वो है हमारा गेट नंबर 17। कैथे पैसिफिक इज़ वन ऑफ द अवार्ड विनिंग एयरलाइंस, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला। बेस इज़ हांगकॉन्ग, बहुत सालों से अवार्ड जीत रही है। व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द टॉप। तो ये खास है भाई कैथे पैसिफिक का। मुझे बीजिंग के लिए सिंगापुर एयरलाइंस भी मिल रही थी बट मैंने चूज़ की कैथे पैसिफिक क्योंकि सिंगापुर का तो आप ऑलरेडी वीडियो देख चुके हो। मेरा मन था कि सिंगापुर एयर का बिजनेस क्लास आपको दिखाऊँ एक बार, बट देन एट द एंड ओवरऑल पूरा एक मतलब फ़्लाइट एक्सपेंसिव पड़ रही थी और मुझे चाइना में और भी वीडियोस बनाने हैं। तो अगर मेरा चाइना का 6 दिन का ट्रिप होता ना तो मैं बिज़नेस क्लास कर लेता सिंगापुर एयर में, पर क्योंकि लंबा ट्रिप है तो फिर बजट ओवर हो जाएगा, इसलिए मतलब नहीं है। अभी आप इकोनॉमी देखो कैथे का, बट अगर आपने इस वीडियो में प्यार दिया, सपोर्ट दिया तो आई प्रॉमिस यू आई ट्रैवल इन बिजनेस ऑल्सो रिटर्न में। तो यहीं से हम फ्लाई करेंगे। तो एक्चुअली में ना सिंगापुर एयर प्रीमियम इकोनॉमी मुझे बहुत अच्छे रेट पे मिल रही थी, लेकिन मुझे रिटर्न लेनी पड़ती, मतलब आना जाना लेना पड़ता। तो उसमें मेरे कुछ 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे जितना अभी मैंने बुक किया। अभी मैंने आना जाना बुक किया है लगभग 55,000 रुपीज़ में, दिल्ली हांगकॉन्ग बीजिंग हांगकॉन्ग दिल्ली। तो सही पड़ गई मुझे। और शंघाई की फ़्लाइट एक्सपेंसिव थी तो पहले मेरा मन था कि मैं शंघाई ट्रैवल करूं, पर अभी हम सीधा बीजिंग जा रहे हैं। तो चाइना लगभग 2.5 घंटा आगे चलता है इंडिया से और चाइना इज़ वन ऑफ आवर नेबर्स। चाइना माना जाता है अपनी डेवलपमेंट के लिए जो कि लास्ट 25 साल में बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत सारे मतलब ऐसे ना मिथ्स हैं चाइना को लेके या बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो कि हमें पता नहीं चल पाते बिकॉज चाइना में मीडिया वगैरह उतनी अलाउड नहीं है, जर्नलिस्ट उतना अलाउड नहीं है। तो मुझे लगा चलो यार मेरे व्लॉग्स के थ्रू आप एक ग्लिम्स ले पाओगे चाइना का कि एक्चुअल में कैसा है। क्योंकि बहुत सारी जो मीडिया है जो हमको पता है कि यूरोप कैसा है, हमको पता है यूएस कैसा है, क्योंकि वहाँ पे मीडिया की फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, बट चाइना में ऐसा है नहीं। मतलब उतना फ्रीली जो है मीडिया न्यूज़ एजेंसीज़ ऑपरेट नहीं कर पाती। हालांकि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया तो है वहाँ पे भी, टिकटॉक है, टिकटॉक के अलावा यूट्यूब वगैरह या फिर बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स बैंड है। चाइना इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और 3rd और 4th बराबर में है चाइना और यूएस। चाइना इतना बड़ा है कि अगर आप ईस्ट मोस्ट चाइना से ट्रैवल करोगे वेस्ट मोस्ट चाइना में या फिर वाइस वर्सा तो लगभग आपको 7-8 घंटे की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। और ये भी बहुत बार देखा गया है कि जो बिल्कुल वेस्ट साइड है या ईस्ट साइड है सबका टाइम जोन एक है बाय द वे। तो इतना डिफरेंस है कि कई बार ईस्ट मोस्ट में सनराइज़ हो रहा होता है तो वेस्ट मोस्ट में सनसेट हो रहा होता है, इतना डिफरेंस है। तिब्बत का भी साथ में नाम सुना होगा, कैलाश मानसरोवर का भी नाम सुना होगा। मेरा बहुत मन था कभी कैलाश जाऊं। कैलाश तो खैर मैं नहीं जा सकता, और तिब्बत अगर आपको जाना है तिब्बत के लिए स्पेशल परमिट लगता है। तिब्बत जाना चाहते हो चाइना से तो लगभग आपको 1-1.5 लाख रुपए अपने पास एक्स्ट्रा रखना, आपको परमिट लेना पड़ेगा और वो आप कोई टूर एजेंसी से ही ले सकते हो। परमिट आसानी से नहीं मिलेगा, पूरा टूर बुक करना पड़ेगा तिब्बत में और वो आपसे 1-1.5 लाख रुपए ले लेंगे विदाउट फ्लाइट्स। ये जो फ़्लाइट है पहले जाएगी हांगकॉन्ग। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा बोर्डिंग करते वक्त। बस एक लास्ट चीज़ बोलूँगा बिफोर बोर्डिंग कि अभी हांगकॉन्ग में भाई बहुत सीन चल रहा है और शायद आपको पता नहीं है हांगकॉन्ग में अपने इंडिया के 3 स्टेट्स बैंड है। आई थिंक आंध्रा या बंगाल और पंजाब, ये 3 आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन वो करोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको एम्बेसी जाके अपना वीज़ा लगवाना पड़ेगा। और अभी बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं हांगकॉन्ग से। एरो ब्रिज में ना पूरा हीटर वगैरह लगा हुआ है। ये इकोनॉमी है, इसके पहले जो देखा दैट वाज प्रीमियम इकोनॉमी, उसके पहले दैट वाज बिजनेस। वॉशरूम ऑफ कैथे पैसिफिक बट इट इज़ क्वाइट ऑसम। इसकी बात कर रहा था गाइस, इंटरनेशनल फ्लाइट में ना इकोनॉमी में भी हैंड क्रीम और हैंड जेल वगैरह दिया हुआ है। काफ़ी स्पेशियस लग रहा है ये वॉशरूम। यहाँ पे मिरर ना यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली, अनलाइक डिफरेंट फ्लाइट्स में बहुत स्पेशियस वॉशरूम है इकोनॉमी के हिसाब से। मेन चीज़ ये होती है, और देखना ये बार बार रीफिल करते रहेंगे। देखो भाई कितना ज़्यादा साफ़ है,
स्टैंडिंग अप टू द कैथे पैसिफिक रेपुटेशन। तो यहाँ से जो है मुझे करना पड़ रहा है वॉइस ओवर बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि भाई पूरा साउंड ही गायब था जब मैंने हांगकांग में देखा कि मेरे माइक में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एनीवे द इंटीरियर वाज फाइन, बट ये सीट बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड थी फॉर 5-6 आवर्स फ्लाइट। इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक जगह पे बैठे रहो। कई बार ना भाई थोड़ा बहुत सफोकेशन भी होने लगती है, जो कि मुझे इस बार सच में हुई। तो आगे आप ये लेग स्पेस देख सकते हो, कुछ भी नहीं थी। और ये जो रॉड दिख रही है आपको साइड पे लेफ्ट पे, इसकी वजह से मैं पैर बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं कर पाया और लिटरली इट वाज सफोकेटिंग। और ये जो ट्रे टेबल था, हालांकि ये काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी यूनिक था और काफ़ी नया लग रहा था। साथ में हमको ब्लैंकेट्स वगैरह भी दी गई थी और ये ब्लैंकेट की क्वालिटी ठीक ठाक थी। मैंने बाद में इसको देखा था। एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो पानी की बोतल थी ना, ये इन्होंने 500 या 700 ml वाली दी थी। वैसे तो फ्लाइट्स में वो छुटकी सी पकड़ा देते हैं, जिसका कोई सेंस मुझे लगता नहीं है, क्योंकि गाइस वो तो बच्चों वाली बॉटल होती है। बट ये इट वाज गुड। 6 घंटे की फ़्लाइट में भाई ये पूरा पानी चला था। उसके अलावा ये पिलो भी दिया गया था जिसकी क्वालिटी बहुत ही रद्दी थी। बिलीव मी, ऐसा लग रहा था पता नहीं हज़ारों बार यूज़ हुआ है। और पूरे वो रोए होते हैं ना, वो रोए भी निकले हुए थे। कहाँ मैंने सोचा था कि मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें कर पाऊंगा फ़्लाइट के अंदर, लेकिन वो सारे सपने पूरे ख़त्म हो गए जब बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। खैर, अब चलते हैं प्रॉपर फ़्लाइट रिव्यू में। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई खाने का टेस्ट कैसा था। एक बहुत डिफरेंट चीज़ मुझे लगी कैथे पैसिफिक में कि ये जो हेडफोन्स दिए थे इकोनॉमी में, इट लुक्ड क्वाइट प्रीमियम और ये काफ़ी मतलब बड़े थे कंपेयर टू यूजुअल इकोनॉमी में जो हमको मिलते हैं। आपको याद होगा एयर इंडिया में जो हमको मिले थे वो छुटके से पैकेट वाले, उसके हिसाब से तो ये बहुत ही बड़े हैं एंड इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मैंने एक पूरी मूवी देखी थी इस पे, तो हाँ काफ़ी मज़ा आया था। एक और चीज़ मुझे जो बहुत डिफरेंट लगी इकोनॉमी में कि इस पे ना ये जो इन्होंने एडिशनल ट्रे दिया हुआ है फॉर द फ़ोन ग्लास, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में। इसमें आप अपना फ़ोन या ग्लास रख सकते हो और अपनी मूवी एंजॉय कर सकते हो और ट्रे टेबल अलग से दिया हुआ है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। IFE के नीचे USB पोर्ट और 2 ऑक्स केबल भी थी। On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted about my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride this Zamboni. I feel like old Tony good anywhere you throw. तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम हांगकांग से वापस इंडिया आया था तो हमारा जो फ़्लाइट का रूट था वो अलग था। हनोई के ऊपर से था, वियतनाम के ऊपर से था, लेकिन हम चाइना के ऊपर फ्लाई नहीं किए थे। लेकिन ये जो कैथे पैसिफिक की फ़्लाइट थी ये स्ट्रेट हांगकांग गई थी और ये चाइना के ऊपर से फ्लाई करके गई थी। एंड इस वाले केस में कैथे पैसिफिक ने प्रॉपर यूज़ किया एंड हमारा जो फ़्लाइट रूट था वो काफ़ी शॉर्ट हो गया। मैं आ जाता हूँ वॉशरूम फिर से, और लिटरली उस वक्त मुझे इतना कंजस्टेड लग रहा था। आई फेल्ट लाइक कि भाई मैं कहीं बाहर निकलूँ, क्योंकि पूरा ब्लॉक हो जाता है आदमी एंड जगह बिल्कुल भी नहीं होती। उसके अलावा IFE में काफ़ी सारे सही ऑप्शंस थे और टच काफ़ी स्मूथ था, इसमें तो कोई इशू मुझे नहीं हुआ। एंड हॉस्पिटैलिटी ग्राउंड स्टाफ की मुझे ज़्यादा बढ़िया लगी कंपेयर टू ऑन बोर्ड क्रू। फाइनली आ जाता है हमारा खाना आप आराम से TV देख के खा सकते थे। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जो ग्लास वाला मैंने बताया ना आपको, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रे टेबल में जगह कम पड़ जाती है, ग्लास रखने की जगह नहीं होती। बट यहाँ पे जगह बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि भाई ग्लास जो है ना अपनी जगह टिका रहा। ये नहीं है कि पानी गिरने का या ड्रिंक गिरने का डर हो। तो खाने में मैंने ली थी नॉनवेज हिंदू मील में ये जो था एक डेजर्ट था, फ्रूट का ऑप्शन था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो भी आप अपनी मील बुक करोगे वो आप प्रॉपर सोच के करना, क्योंकि जब आपको वो सर्व करेंगे आप उस मोमेंट में अपना खाना चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लिमिटेड खाना रहता है। अगर आप एकदम से फिश मांग लोगे और बाई चांस वो अवेलेबल ना हो तो क्रू हैज़ ऑल द राइट टू से नो टू यू, क्योंकि आपने बुकिंग करते वक्त अपनी प्रेफरेंस दी थी। तो प्रेफरेंस चेंज मत करना, हो सकता है क्योंकि जो भी आप फिर नया डिमांड करो वो आपको ना मिले। ये स्टील कटलरीज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही थी, लेकिन भाई मेन तो बात होती है ना कि खाना कैसा था कैसा नहीं, वो आपको मालूम चलेगा अभी 5 मिनट के अंदर। ये था कुछ हमारा खाना, पालक चिकन, राइस, आलू की सब्ज़ी और वो पराठे ऐसे कि जैसे सुबह बने हो। ब्रेड ही थी जो थोड़ी फ्रेश थी। उसके अलावा तो पालक चिकन ऐसे लग रहा था कि भाई मतलब एहसान करके बनाया है। बना रहे थे पालक पनीर और बन गया पालक चिकन। कुछ कॉम्बिनेशन नहीं, कुछ टेस्ट नहीं और बहुत ही एवरेज खाना। एंड उसके बाद सर्विसेज भी मुझे बहुत एवरेज लगी, तो मैंने राइस के साथ ये पालक चिकन खा लिया। और आलू की सब्ज़ी तो मुझे सच में लग रहा था कि भंडारे में मिली है। भंडारे का खाना मतलब लाख गुना बेटर होता है, मैं तो आपको सीधा बोलूँगा। डेजर्ट ही थी जो मुझे थोड़ी अबव एवरेज लगी, लेकिन ये पूरा क्लीशे केक लग रहा था, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी में एक केक मिलता है। फैंसी नहीं था,
जो मैंने एतिहाद में खाया था, या आपको याद होगा जो कतर एयरवेज में मैंने डेजर्ट खाई थी, वो अभी तक की मेरी बेस्ट है। प्रकाशा कैफ़े से भी मैंने कुछ डेजर्ट्स खाई थी जो अभी तक वो टॉप में रखता हूँ मैं, ये उसके आसपास भी नहीं थी। बाद में आई ट्राई फिश एंड नूडल्स जो कि बेटर थे कंपेयर टू चिकन। एटलीस्ट आई थिंक वेज का खाना सबसे बेस्ट होगा, बट आई थिंक कि वेज में भी इन्होंने पालक पनीर किया होगा, जहाँ तक मेरे को प्रेडिक्शन लग रहा है। फाइनली वी आर इन हांगकॉन्ग और मेरी बैंड बज गई भाई। इतना कंजस्टेड हो गया था, मतलब लग रहा था भाई इसी ने कोपचे में दबा दिया है मुझे। अब मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब अगली फ़्लाइट है बीजिंग की, क्योंकि 3.5 घंटे की होगी। ये थी अराउंड 5.5 घंटे की। कान पूरे बंद है, सर्दी लग गई मुझे, एज़ यू नो मुझे एलर्जी है। तो ये ऐसे ना वाटर जोन्स बने हुए हैं हांगकॉन्ग एयरपोर्ट में। ये वाटर जोन्स मैंने कहीं नहीं देखे, इवन दोहा में भी नहीं है। यू विल फाइंड इन हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग को प्रॉपर स्टिकर वीज़ा कर देना चाहिए। वैसे तो हांगकॉन्ग ईजिली देता है इंडियंस को वीज़ा, बट द प्रॉब्लम है जब आप इमिग्रेशन पे आते हो तो फालतूगिरी होती है। अच्छा भाई तुम सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया में लेके ही काम कर दो ना, क्योंकि बाद में फालतू रिपोर्ट करोगे, उसका क्या सेंस। ऑल्सो अगर बात करूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की कैथे पैसिफिक के साथ, तो अभी 5 घंटे का एक्सपीरियंस हुआ है। जो खाना था वो तो बहुत ही एवरेज था, कुछ उतनी खास नहीं एज़ कम्पेयर टू एमिरेट्स। बट हाँ, बिज़नेस में जब मैं निकल रहा था बाहर तो मैंने देखा कि बिज़नेस वालों को पूरी एमिनिटी किट वगैरह और उनको ब्लैंकेट नहीं मतलब प्रॉपर रज़ाई होती है ना, रज़ाई दी थी। आई थिंक बिज़नेस का एक्सपीरियंस कैथे पैसिफिक का बहुत बढ़िया होगा, कभी करूँगा। बट इकोनॉमी वॉज वेरी कंजस्टेड गाइज। इट वॉज लग रहा था कि किसी ने दबा दिया है पकड़ के, मतलब कोपचे पे होता है ना, कोपचे पे फेंका हो। बाप रे, बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस था भाई। और ब्लैक स्पेस नहीं थी एक्चुअली, बिल्कुल भी नहीं थी। तो A380 में तो फिर भी लेग स्पेस काफ़ी हो जाती है, इकोनॉमी में भी हो जाती है। अभी जो अगर मैं आपको हाइट की बात करूँ हांगकॉन्ग की, तो अभी हम कोलकाता के बराबर हैं। तो जितनी ठंड कोलकाता में पड़ती है उतनी हांगकॉन्ग में। बट अब हम जा रहे हैं एक्सट्रीम नॉर्थ और 3.5 घंटे हम सीधा ऊपर जाएंगे एंड विल गो टू बीजिंग, जहाँ का अभी टेम्परेचर हो रहा है -6। ये जो फ़्लाइट देख रहे हो, दिस विल बी अ फ्लाइट टू बीजिंग। भाई क्या कैप्चर हुआ है यार, मज़ा आ गई। अभी चेक किया, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हुई नहीं है मेरे मोबाइल पे जो मैंने फ़्लाइट के अंदर की थी कैथे पैसिफिक में, दिल्ली हांगकॉन्ग में। मन कर रहा है कि मैं ये माइक है ना इतना तेज़ पटकूँ कि बचे ना ये। मन कर रहा है DJI कंपनी को मैं इतनी गालियाँ बकूँ ट्विटर में, बट कुछ कर नहीं सकते। तो फाइनली बोर्ड कर रहे हैं हमारी दूसरी फ़्लाइट। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। आपने वॉइस ओवर सुना होगा पूरा का पूरा पिछले वाले पार्ट में, मतलब पिछले वाले पूरे सीन में। गाइज एक ब्लॉगर का दिल टूट जाता है। और इफ़ मतलब आप बताओ 30,000 रुपये का माइक ख़रीदा और पूरा साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तभी होता है मतलब ना, होता है फिर क्वालिटी ऐसी रखो, बेस्ट है। क्योंकि फुद्दू चीज़ें होती हैं सब, मतलब ब्लॉगिंग में ना बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। आपको पता है, लग रहा है यार मेहनत होती है, रात भर सोया नहीं, एकदम से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा अड़ती है लेग स्पेस में। तो लास्ट वाली फ़्लाइट में भी ना मैं पैर पूरे सीधे नहीं कर पाया बिकॉज ये चीज़ अड़ रही थी। इवन IFE बिल्कुल सेम है। आई थिंक एयरक्राफ्ट 777 है, 300 ER, लास्ट वाला भी यही होगा। इसमें फॉर सम रीज़न लेग स्पेस ज़्यादा है, एब्सोल्युटली ज़्यादा है। लास्ट वाले प्लेन में तो इतनी लेग स्पेस बिल्कुल थी ही नहीं, पर इसमें है। एंड दैट इज़ जापान एयरलाइंस। तो बाहर मैंने देखा बीजिंग का टेम्परेचर एज ऑफ नाउ अभी है -3, बाहर लिखा हुआ था बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट। अब व्लॉग कर रहा हूँ बिना माइक के, क्योंकि भाई बहुत कट गया मेरा, बहुत बुरा कटा है। क्या बोलूँ मैं, वो ग्रीन कलर की लाइट आ रही थी ट्रांसमीटर में, रिसीवर में पूरा वो वॉइस का आ रहा था कि वॉइस जा रही है। उसके बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ।
इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मैंने 500 युआन ऑलरेडी मतलब इंडिया में कन्वर्ट करा लिए थे। कुछ वर्ड्स सीख लेना चाइना जाने से पहले, जैसे कि नी हाओ मीन्स हेलो। तो 2-3 वर्ड्स मैंने सीख लिए हैं क्योंकि जो बहुत काम आएंगे। गूगल ट्रांसलेटर पता है, VPN भाई अभी भी बोल रहा हूँ, VPN सिर्फ चाइना में नहीं इंडिया में भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर लो अगर नहीं किया है तो। उससे अब ट्रैवलिंग के वक्त भी सेविंग्स कर सकते हो उससे। ये मिली है हमको ब्लैंकेट। अच्छा हुआ ये फ़्लाइट खाली है, मैं सोने वाला हूँ बहुत तेज़। अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेशन भी है बाय द वे कि भाई वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक चीज़ अच्छी है कहते पैसिफिक में, खासकर इस फ्लाइट में 777-300 ER में ऑलमोस्ट 1.5 विंडो शीट्स मिली हैं और ब्लैंकेट क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी ठीक ठाक है। नींद आ जाएगी आपको। क्रीमिश और ये ग्रीन का कंट्रास्ट है पूरी फ़्लाइट में। ये देखो ग्रीन बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, दोनों का कंट्रास्ट। तो ऐसा पहली बार हुआ खाने पीने को मिल रहा है लेकिन मैंने नहीं लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैंने ऑरेंज जूस लिया है और ये पानी, बाकी खाने पीने को तो मिल ही रहा है कुछ ना कुछ। Yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. दिस इज़ द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ बीजिंग एयरपोर्ट। लाइफ में पहली बार आया हूँ मैं इधर और जैसे ही प्लेन से उतरा सीधा वो ठंड का फटका पड़ा मुझे सीधा। आज -5 है मिनिमम टेम्परेचर, अभी हो रहा है 6 या 7 डिग्री। तो जैकेट वैकेट निकाल लिए मैंने, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार बीजिंग एयरपोर्ट। तो यहाँ पे मैं गया अंदर वॉशरूम में, भाई पानी एकदम बर्फीला। एवरीथिंग इज़ डन और मैं आपको बताऊँगा पूरे इमिग्रेशन का प्रोसेस, थोड़ा डिफरेंट था। अभी ये ट्रेन से आई थिंक हम जाएंगे बैगेज क्लेम के लिए। तो ये रहा भाई अपना लगेज, अकेला घूम रहा है बेचारा। अब निकलते हैं बाहर। तो बीजिंग जो है ना बहुत फैला हुआ है, बहुत वास्ट है और चाइना बहुत बड़ा है, तो इसलिए भाई ये एयरपोर्ट इतना फैला के बनाया है ना। जैसे बॉम्बे में होता है ना, बिल्डिंग बना देते हैं जगह बचाने के लिए, यहाँ पे उल्टा है जगह यूज़ करो भाई, वो हाल है भाई। ओ हो। तो गाइस कैब में बैठ गया फाइनली। आज मेट्रो का कुछ समझ में आएगा नहीं क्योंकि मेरा गूगल मैप्स बहुत स्लो चल रहा है। इंस्टाग्राम तो VPN के बिना चल ही नहीं रहा, गूगल मैप्स भी VPN के बिना कुछ भी नहीं चल रहा एक्चुअली। सब कुछ मतलब इधर उधर है सब कुछ। और एप्पल मैप्स में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई रूट नहीं आ रहा एक्चुअली, ना गूगल मैप्स में कोई रूट आ रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे टैक्सीज ना मीटर में चलती हैं, कुछ ऊटपटांग रेट नहीं आएगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस होटल में मेरी बुकिंग थी वो बुकिंग अगोड़ा वालों ने कैंसिल कर दी क्योंकि बाद में मालूम चला कि ये होटल सिर्फ चाइनीज़ नेशनल्स को एक्सेप्ट करता है। और अभी 3 घंटा हो चुका है, मुझे चेक इन मिला नहीं है। और ये जो रिसेप्शनिस्ट है मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन चार्ज करने दिया, पानी की बॉटल दी। और अभी ये अभी मेरे लिए कैब बुक कर रहे हैं नेक्स्ट होटल के लिए। वो नेक्स्ट होटल भी बुक नहीं हो रहा क्योंकि मेरा कार्ड नहीं चल रहा trip.com में। अगोड़ा में अलग प्रॉब्लम्स हैं, बहुत भसड़ हो गई है बहुत ज़्यादा। थैंक यू। 我知道 What's your name? Name? 冯国成 Oh, 冯国成 इनकी वजह से भाई मेरी कैब बुक हुई है और मैंने होटल देख लिया है कोई डाउनटाउन में है। इनकी वजह इन्होंने बचा लिया भाई आज कसम से। 蛮好的，我跟他说一下。冯国成 थैंक यू सो मच। पैसे भी नहीं ले रहे मुझसे, थैंक यू सो मच। goodbye शी थैंक यू拜拜 बाय बाय बाय। 麻烦您送我一下，师傅。 तो उन्होंने मेरी बुकिंग कर दी यार, हद हो गई यार। अभी रात हो गई है, 2.5 घंटा आ गए हम इंडिया से और भटकती आत्माओं की तरह भटक रहा हूँ इधर से उधर। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा और होटल वाले कैश बोल रहे हैं, कैश लेंगे। यहाँ पे WeChat चलता है। घूमते फिरते बाहर आ गया हूँ थोड़ा। ये स्ट्रीट देखो यार कितना कमाल का लग रहा है। तो ये डाउनटाउन बीजिंग मान लो आप। अभी जो मेरा होटल है जो पहले लिया था वो अलग था, जहाँ पे मुझे चेक इन अलाउड नहीं किया। भाई क्या स्ट्रीट लग रहा है यार भाई, अभी स्ट्रीट देखो यार, वाओ। ये भाई ये मेन रोड है,
दूर तक लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई हैं इस वाली स्ट्रीट में। सो दिस इज द रूम मैं जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, और ये जो है हीटिंग रॉड्स हैं, मतलब जिसकी वजह से रूम गर्म है। बाहर अराउंड -2 या -3 होगा अभी। इमिग्रेशन का प्रोसेस बताऊं तो पहले तो मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन कर लिया, मतलब वहाँ पे मशीनें लगी हुई थी जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हो, आई मैच करते हो और फिंगरप्रिंट्स मैच। उसके बाद आपको एक स्लिप मिल जाती है, वो स्लिप आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास लेके जानी है। तो मुझसे 2-3 सवाल पूछे कि क्यों आए हो, कोई रिलेटिव है यहाँ पे, फिर पूछा कि कहाँ रुक रहे हो, उसका एड्रेस लिखो बीजिंग में, मैंने वहाँ का एड्रेस लिखा, बस उसके बाद उन्होंने स्टैंप मारा। बट जो मेन भसड़ हुई है बाद में वो हुई है होटल की, कैश की। अभी भी बोलूंगा VPN भाई बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाइना आ रहे हो, उसकी वजह से ही आप ये व्लॉग आज देख पा रहे हो, वरना वो पॉसिबल नहीं होता। इंडिया में भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खासकर ट्रैवलिंग के वक्त अगर आपको बहुत पैसे बचाने हैं तो आप VPN का यूज़ करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सब्सक्राइब कर लो VPN सर्विसेज के लिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। बहुत सारे लोग VPN यूज करते हैं मुझे पता है, तो भाई साइबर घोस्ट VPN ट्राई करो। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया सो फार। चाहे आप गूगल करके देख लो, मेरी लिंक से करना तो आपको तो फायदा होगा ही, आपके भाई को फायदा होगा, और अभी 84% ऑफ मिलेगा आपको मेरी लिंक से अगर आप साइन अप करते हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। और भाई आज जो मेरी हालत खराब हुई मैं आपको क्या बताऊं, छोड़ो फिर कभी बताऊंगा मैं आपको आराम से। बाय। Cause I've got something left and I'm not giving